वो गई थी जब विनय बहुत छोटा था, मुश्किल से 3-4 साल का। उस समय देवांश केवल 8 साल का था। पिता की मृत्यु का कारण एक दुर्घटना थी। वे गांव से शहर जा रहे थे। जब रास्ते में उनकी बैलगाड़ी पलट गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उस समय देवकी की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। परिवार वालों ने उन्हें दूसरी शादी करने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन देवकी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनका पूरा जीवन अपने दोनों बेटों को बड़ा करने और भगवान शिव की भक्ति में ही बीतेगा। उन्होंने सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया और अपना पूरा समय बच्चों और भक्ति में लगा दिया। देवकी बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, जब अभी सूरज नहीं निकलता था और आसमान में तारे टिमटिमाते रहते थे। वह सबसे पहले नहाती थी, फिर घर के आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती थी। तुलसी का पौधा उनके घर की शान था। वह पौधा उनकी सास ने लगाया था और वर्षों से उसी घर में था। देवकी उस पौधे से ऐसे बात करती थी जैसे वो कोई जीवित व्यक्ति हो। वो कहती थी, माता तुलसी, आज भी मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाना। तुलसी को जल चढ़ाने के बाद वह शिव मंदिर जाती थी। वह हर रोज मंदिर जाती थी, चाहे बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो या गर्मी। उनके हाथ में एक छोटी सी थाली होती थी जिसमें बेलपत्र, फूल, धूप, दिया और थोड़ा सा दूध होता था। वो मंदिर पहुंचती थी तो सबसे पहले घंटा बजाती थी और फिर शिवलिंग के सामने बैठ जाती थी। वो कभी कभी घंटों वहां बैठी रहती थी। लोग उन्हें देखते थे और सोचते थे कि इस विधवा स्त्री में कितनी शक्ति है कि अकेले 2 बच्चों को पाल रही है और फिर भी उसके चेहरे पर इतनी शांति है। देवकी ने अपने दोनों बेटों को बचपन से ही शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया था। जब बच्चे छोटे थे तो वह रात को सोने से पहले उन्हें भगवान शिव की कहानियां सुनाती थी। वह उन्हें समुद्र मंथन की कथा सुनाती थी कि कैसे भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर पूरी सृष्टि को बचाया। वो उन्हें दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा सुनाती थी। वो उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाती थी। बच्चे इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते थे और बीच बीच में सवाल पूछते थे। देवकी बड़े प्यार से उनके सभी सवालों के जवाब देती थी। देवकी अक्सर अपने बेटों से कहती थी, बेटा, इस संसार में जो भी है वह सब नाशवान है। धन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा, रिश्ते, नाते, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज जो राजा है कल वो भिखारी हो सकता है। आज जो धनी है कल वो कंगाल हो सकता है। आज जो स्वस्थ